कभी कभी ज़िंदगी में एक सफ़र ऐसा होता है जो सिर्फ रास्ते नहीं दिखाता बल्कि हमें खुद से भी मिलवाता है। जीरो से मेचुका तक हर मोड़, हर वैली, हर ऑफ रोड पैच एक नई कहानी कहता गया और आखिर में हमें एहसास हुआ कि जिस हेवन ऑन अर्थ को हम ढूंढते रहे वो तो यहीं कहीं मेचुका की वादियों में छिपा था। कहते हैं धरती पर अगर कहीं सुकून बसता है तो वो किसी पहाड़ी घाटी में ही मिलेगा। और आज हम थे भारत की मिनी कश्मीर ज़ीरो वैली में। हर तरफ पाइन फॉरेस्ट, पहाड़ों की खुशबू और वो ठंडी हवा, जैसे किसी पुराने गीत की धुन धीरे धीरे कानों में उतर रही हो। जीरो वैली सच में हीरो वैली है। यहाँ आकर समझ आता है कि असली नेचर होता क्या है। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर और जो फीस लगी है वो चार्ट ये है। 20 रुपये एंट्री फीस है, 20 रुपये है पार्किंग चार्ज। पाइन फॉरेस्ट से निकलते हुए हम पहुंचे एक छोटे से बटरफ्लाई। एंट्री सिंपल थी पर अंदर का माहौल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक छोटी सी लेक, चारों ओर पहाड़ और बीच में घूमते घोड़े। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी पोस्ट कार्ड के अंदर चले गए हों। स्विट्जरलैंड की झलक भारत के दिल में। कैमरे में कुछ पल कैद किए और शाम ढलने से पहले लौट चले अपने स्टे की ओर। लेकिन अंदर पता था असली सफर अभी शुरू होना बाकी है। ज़ीरो बस एक ठहराव था, हमारी मंजिल थी मेचुका। सबसे पहले हम निकल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट ज़ीरो से फॉर दी मेचुका। बट आई थिंक अराउंड 500 या 600 किलोमीटर का एक सफ़र है जो कि एक स्ट्रेच में कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगली सुबह हम निकल पड़े उस रास्ते पर जो जितना खूबसूरत था उतना ही अनजान। जैसे जैसे जीरो पीछे छूटता गया वैली और भी खूबसूरत होती चली गई। हर मोड़, हर ढलान, जैसे प्रकृति खुद अपने रंग बदल रही हो। रास्ते में कुछ ट्राइबल विलेजेस आए, मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घर और वहाँ के लोगों की सादगी। लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। और फिर ठीक वहीं जहाँ नेटवर्क नहीं, ना कोई ट्रैफिक, मेरी बाइक की चैन टूट गई। रोड के बीचों बीच चारों ओर डेंस जंगल। उस पल सिर्फ खामोशी थी और थोड़ा सा डर। जो चेन के पार्ट्स होते हैं वो गिरे हैं। एक हमें मिला है। ऐसे तो ये दोस्तों ये मिले हैं हमें। इसका आगे का ढूंढ रहे हैं। हाथ तो दिख रहे हैं आपको, तो हालत समझ में आ रही है। तो बाकी आई थिंक अब बैंड बजने वाली है आज इनकी। हाँ, लोकेशन मतलब आपको शेयर करनी है या फिर कैसे बतानी है? बताइएगा, मैं नोट कर रही हूँ। ठीक है। जीरो पड़ता है ZIRO, अरुणाचल प्रदेश में। कितना आगे होंगे अपन डेविड भाई ज़ीरो से? 100 150 आगे, 150 आगे 100 आए होंगे यार। क्या नाम है भी आपका? अरे बबला, तहरी बबलू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार ये रस्सी लाने के भाई लिए। मिले हमें यहाँ पे और भाई ने इमरजेंसी के अंदर ये रस्सी ला के दी है ताकि हम एटलीस्ट टो कर सके गाड़ी को, क्योंकि जो नियरेस्ट जो भी रिपेयर शॉप है वो अराउंड 40 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा देख ही पा रहे हैं आप कि चारों और एकदम जंगल है और बीच में हम फंसे हुए हैं। जैसा हमने देखा कि रॉयल एनफील्ड से भी बात करी, बट 100 किलोमीटर का कवरेज है और नियरेस्ट आसाम के अंदर पड़ रहा है सर्विस सेंटर, जो कि अराउंड 250 किलोमीटर है। सो थैंक यू सो मच भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम भी गंदा है पूरा। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करी। अच्छा लगा भी आपसे मिलके। रॉयल एनफील्ड असिस्टेंट्स को कॉल किया, जवाब मिला नियरेस्ट सर्विस सेंटर 200 किलोमीटर दूर है। सुनकर मानो दिल ही बैठ गया। तभी एक लोकल मिला जिसने हमें एक रस्सी दी, कहा 35 किलोमीटर नीचे एक गांव है, वहां हेल्प मिल जाएगी। और हमने टोइंग शुरू कर दी। पहाड़ से नीचे 2 बाइक, 1 उम्मीद।
रस्सी हमने खोल दी है। ढलान है काफ़ी नीचे के लिए, अराउंड आई थिंक 25 किलोमीटर रास्ता और बचा हुआ है। तो डेविड भाई रस्सी को बांध रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं इमरजेंसी होती है, चढ़ाई आती है, तो अगेन हम टोचन कर सकें। कुछ घंटों बाद एक मैकेनिक मिला, लॉक सेट बदला, चेन फिट हुई और फिर हम रेडी हो गए। पसीना, धूप, भूख सब पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था, क्योंकि सफ़र अभी भी लंबा था। लेकिन तभी रास्ते में किसी ने बताया कि अगला गांव 120 किलोमीटर बाद आएगा। मतलब अब जो है यही आखिरी मौका है कुछ खाने का। 2 साथी निकल गए आगे और हम 2 पीछे रह गए पेट की सुनने। जो मिला वही खाया, बिना कैमरा, बिना डायलॉग, बस सर्वाइवल मोड। खाना ख़त्म तो फिर रास्ता शुरू। घाटियाँ, कर्व, सनलाइट के पैटर्न्स, सबसे फिर सिनेमैटिक लगने लगा। फाइनली अभी कॉल आया था मेरे सेकंड टीम का, जो कि हमसे पिछड़े हुए हैं, यानी कि रवि का। वो बोल रहे थे कि भैया हम हैं मारो, जो कि यहाँ से अराउंड बचा हुआ है 5 किलोमीटर, और वो वहाँ पे रुके हैं कुछ लंच करने के लिए। वैसे लंच का टाइम जा चुका है। शाम होते होते हम मारो पहुँचे, जहाँ पूरी टीम फिर एक साथ हो गई, थके हुए पर खुश। सूरज ढल रहा था, बादल उतर रहे थे और ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space, and you said you'll put down your morning guns. Would you प्लान बना आज आलो नाम के छोटे से विलेज में रुकते हैं। कैंपिंग मुश्किल थी पर किस्मत साथ थी। आलो से करीब 10 किलोमीटर पहले एक छोटा सा कैफे मिला, जहाँ खाना भी था और ज़मीन भी कैंपिंग के लिए। शाम वहीं बिताई, पहाड़ों की चुप्पी और बाइक की थकान के बीच। उस रात का आसमान शायद इस सफ़र का सबसे शांत पल था। ये आ चुका है फ़ोन का व्यू। हमारे लग चुके हैं कैंप, दोनों सामने की और, एक ब्लैक है एक है वाइट। यहाँ की हमने हमारी बाइक के पार, हिमांशु भाई खोल रहे हैं शूज़, मैंने मेरे शूज़ खोल के रख दिए साइड के अंदर। तो कुछ इस तरह का व्यू है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो कंप्लीट आलू सिटी दिख रही है यहाँ पे। तो आज का हॉल्ट यहीं पे होने वाला है। अच्छे भैया हैं, कैंपिंग का कुछ अमाउंट ले रहे हैं, बट कोई बात नहीं। जो हमें चाहिए था वो व्यू, वो मज़ा, वो यहाँ मिल रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं और कल मिलते हैं आपको आलू से लेके मेचुका के लिए। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। सुबह का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। हम रेडी थे एक नए एडवेंचर के लिए। फटाफट कैंप्स पैक किए, कैमरा निकाला और उस वैली के हर एक फ्रेम को अपनी यादों में कैद करने लगे। कुछ ही देर में बाइक स्टार्ट हुई और हम निकल पड़े टुवार्ड्स मेचुका। नीचे आते ही रोड्स प्लेन हो गए, हवा हल्की सी ठंडी और हम पूरी मस्ती के मूड में, बस राइड पे राइड। अराउंड 40 किलोमीटर राइड के बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, जहां सिंपल मैगी और चाय से एनर्जी रिफिल कर दी। वहीं डिसाइड किया आगे ऑफ रोड पैच आने वाला है, तो एक्स्ट्रा लगेज यहीं रख देते हैं, वापस में ले लेंगे।
तभी शॉप ओनर ने कहा जो करना है जल्दी करो, आगे रोड ब्लास्टिंग चल रही है, कहीं कहीं 1-2 घंटा भी रुकना पड़ता है। ये सुनकर एडवेंचर में एक एक्स्ट्रा तड़का लग गया। डेविड भाई तुरंत निकल पड़े और हम तीन वहीं हमारे अंदाज में पे हम जा रहे थे मेचुका, बट रास्ते में दिखा हमें एक वाटरफॉल जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो अभी। तो हमने देखा कि मेचुका तो पहुंच जाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है, क्यों ना वाटरफॉल थोड़ा नहा ही लिया जाए। तो अभी इस वाटरफॉल में हम जा रहे हैं नहाने के लिए। धूप इतनी तेज़ थी, जंगल हरा भरा, जितना डीप जा रहे थे अरुणाचल में उतने ही व्यूज़ हेवनली होते जा रहे थे। तभी रोड साइड एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा और एक दूसरे की तरफ देखा, बस डिसीजन हो गया, रोड साइड बाथ टाइम, थकान धूप सब गायब। 30 मिनट की प्योर माउंटेन मस्ती के बाद फिर से हेलमेट पहने और निकल पड़े मेचुका की ओर। हे गाइस, तो वेलकम बैक। आई होप आपने एंजॉय किया होगा यार। ये हमारा एक सडन प्लान बन गया कि ऑन द वे हमें दिखा वाटरफॉल, तो हमने कहा नहा लेते हैं, क्योंकि कल भी नहाए थे नहीं। तो भाई ये कुछ ऑफ रोड है जहाँ पे हमारा कुछ काम चलता है, बट सुनने में आया है कि आज जो मशीन है थोड़ी ख़राब है, सो ये रोड हम क्रॉस कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे 3 से लेकर 4 घंटे लगता है स्टॉपेज। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि रोड ब्लॉक ब्लास्टिंग चल रही थी। डेविड भाई भी वहीं मिल गए। उनका 1 घंटा वेस्ट हो गया था और हम वही 1 घंटे में वैली एंजॉय करके आ गए थे। 10 मिनट के बाद अगेन एंट्री ओपन हुई और सब एक साथ रवाना हुए उस सबसे एडवेंचरस ऑफ रोड पैच को पार करने के लिए। तो गाइस ये जो पहाड़ सामने है, एक बार साइड चेक कर लो पहाड़ की यार। और ऐसा नहीं है कि 2-3 पहाड़ी हों, ये एक सिंगल पहाड़ है जो कि यहाँ से शुरू होके पूरा, भाई बहुत ज़्यादा बड़ा पहाड़ है। पता नहीं शायद ये वीडियो अपलोड हो पाए या ना हो पाए, पर देख तो लो अभी एक बार। हो गया तो दुआएं देना, कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री राम। और भाई ये पहाड़ की साइज़ चेक करो ज़रा आप एक बार यार। और ये सामने पहाड़ जो आ रहे हैं चोटी के ऊपर जो पीक बना हुआ है, भाई ये पीक दिल जीत गया मेरा। अगर इस पीक के ऊपर बर्फ़ जमी होती ना तो आई एम श्योर कि मैं शायद आज कैंपिंग यहीं कर लेता, बट बर्फ़ ने मिस कर दिया मुझे यहाँ रुकवाने का काम। आई थिंक ये एक पैच और है जिसकी हालत बड़ी खस्ता है और काफ़ी ट्रैफिक आगे से भी आ रहा है, काफ़ी ट्रैफिक हमारे साथ भी जा रहा है जो कि मेरे पीछे है। तो गाइस स्टिल ऑफ रोड चल रहा है और काफ़ी लेबर है जो है काम कर रही है। कुछ BRO की टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने जैकेट पहना हुआ है, मे बी वो भी लोकल हो, बट यस काम चल रहा है। और इतना ज़्यादा रिमोट एरिया है मेचुका कि लास्ट 2 घंटे से हमारे फ़ोन नेटवर्क नहीं है। सुनने में आया पूरी रोड में नेटवर्क नहीं रहेंगे, जो कि अच्छी बात है क्योंकि जो नेचर है, सामने जंगल है, पहाड़ है, भाई क्या लुक दे रहा है दोनों पेड़ के बीच में, क्या लग रहा है देख रहे हो सामने, बहुत जोरदार है यार।
तो दोस्तों एक गांव पड़ा था जहाँ पे पीछे बोर्ड लिखा हुआ आया था कि मेचुका बचा है यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर। और भाई अगर ऐसा रोड है तो 90 किलोमीटर करने में तो भाई अच्छे अच्छे घोड़े खुल जाएंगे। अरुणाचल के पहाड़ों का स्केल कुछ अलग ही था। एक ऑफ रोड पैच क्रॉस करते हुए नीचे देखा और समझा हम जहाँ खड़े हैं वो बस एक टिप है उन पहाड़ों की। वैलीज, ब्लास्टिंग के पत्थर और ऊंचाइयों का थ्रिल एक परफेक्ट कॉम्बो था नेचर और एडवेंचर का। 80% रोड्स ऑफ रोड, कभी स्लश कभी मिट्टी, हर किलोमीटर एक टेस्ट, और हर टर्न के बाद बस जंगल ही जंगल। रुकने का ऑप्शन नहीं था, बस इंजन की आवाज़ और पेड़ों के बीच से गुजरता एक ट्रेल। तभी सामने एक आर्मी कॉन्वे मिला, सब मेचुका की डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ही देर में फिर से ब्लास्टिंग ब्लॉक। वहाँ सिर्फ हम 4 राइडर्स थे और आर्मी ट्रक्स। आर्मी जवानों ने बताया रास्ता 2 घंटे बाद खुलेगा। 2 घंटे बाद गेट ओपन हुआ और हम बाइक्स के एडवांटेज लेकर सबसे आगे निकल गए। वो रूट इतना खूबसूरत था, इतना रॉ था, जैसे ज़मीन पे एडवेंचर लिखा गया हो। ओए भाई ये क्या देख लिया मैंने, शिट। ओए होए 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 भाई मीटर में लाइट ही नहीं आ रही। चलिए सारे अप्स एंड डाउन करने के बाद देख पा रहे होंगे आप खुले तार लगे हुए हैं। इसमें इग्निशन आ गया है जो कि नहीं आ रहा था। हिमांशु भाई कुछ कहना चाहोगे आप? और अब कितने घंटे बाद चली है आपकी दोबारा? घंटा तो लग ही गया होगा ऊपर। हम फंस चुके हैं एक कटिंग साइट के अंदर। पीछे हमारे साथी भाई लोग हैं, ये कुछ काम चल रहा है आपके सामने। डाइड भाई और मैं आगे आ गए हैं। ये नाका लगा हुआ है, रवि भी आ रहा है, ट्रक खड़े हैं पीछे। सो ये कह रहे हैं कि 5:30 बजे ये खुलेगी। तो हम रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि भाई हमारी बाइक थोड़ी ख़राब है तो हम थोड़ा जल्दी चल जाएँ। एक बार उनसे बात कर लो हमारे लिए कि 3 बाइकें हैं, अगर निकल जाए तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। प्लीज़ बात कर लो। थैंक यू। बता देना बीच में खराब होके पिता था ना, हाँ हाँ पहले निकल गया बोल देना। ठीक है ठीक है। पूरे ब्लास्ट सिस्टम है और ये सर उठा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए उठा हुआ है क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट पे वॉकी टॉकी से बात बनी है कि हमारी बाइक चल सके। हमने रिक्वेस्ट की सर प्लीज़ हमें क्रॉस करने दो, रात होने वाली है। सुपरवाइज़र ने रेडियो पे बोला ऑल क्लियर, बाइक्स अलाउड। काम रुक गया और हम निकल पड़े थोड़ा आगे। बोर्ड दिखा मेचुका 55 किलोमीटर, टाटो 5 किलोमीटर। अब सवाल था कि शाम ढलती जा रही थी, क्या इस ऑफ रोड पे आगे बढ़ना सेफ है? हमने डिसाइड किया कैंपिंग करते हैं टाटो के पास। लोकल से पूछा, जगह नहीं मिली, होटल्स बहुत महंगे, वहाँ पर भी पानी का इशू। लग रहा था आज हम ही बलि के बकरे हैं। तभी कुछ आर्मी जवानों से बात हुई। उन्होंने हेलीपैड सजेस्ट किया, लेकिन मौसम ख़राब था। हमने उन्हीं से नाइट स्टे की रिक्वेस्ट की। थोड़ा फॉर्मल इंटरव्यू हुआ और फिर गेस्ट हाउस मिल गया। खाना मिला, थकान गायब, और लग रहा था जैसे एडवेंचर ने एक और टेस्ट पास कर लिया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करके हम रवाना हुए मेचुका के लास्ट 50 किलोमीटर के लिए। टाटो से बाहर रोड्स अच्छी मिली। हमने सोचा ये तो रात में ही कर लेना चाहिए था। लेकिन कुछ ही किलोमीटर में नेचर ने याद दिलाया एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों अब ऑफ रोड ख़त्म होने के बाद एक बड़ा मडी टाइप का रोड आ गया है। सो काफ़ी पानी है इसके ऊपर, रोड में गाड़ी अटक भी सकती है, बट इस तरफ इतना नहीं है जितना इस तरफ है। सो आई थिंक ये तो एक हमें लग रहा है इजी टास्क। वाह यार रवि, क्या शॉट आया तेरा। अगर मैंने कैमरा की मुंडी ऊपर करी होती है तो।
सो गाइस मीचुका आई थिंक बचा है यहाँ से अराउंड 7 या 6 किलोमीटर और। पहाड़ों के बीच मडी रोड्स और रिवर क्रॉसिंग्स, ये सब मिलके बना रहे थे एक सिनेमैटिक ट्रायल। और फिर फाइनली मीचुका, एक वैली के बीच एक पूरा टाउन, कलरफुल हाउस, क्लीन रोड्स और एक पीसफुल वाइब। यकीन नहीं हुआ कि 150 किलोमीटर के ऑफ रोड के बाद इतनी खूबसूरत दुनिया हमारे सामने खुली थी। एक होम स्टे मिला, एक परफेक्ट चाय का कप और दिल में वो एक फीलिंग, इट वॉज ऑल वर्थ इट। कहते हैं ना, सफ़र अगर सच्चा हो तो मंजिल खुद आपको ढूंढ लेती है, और शायद यही हमारी कहानी थी, 02 मीचुका।